मुझे याद है मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर जब 2016 में, तो उससे पहले भी हम लोग यहाँ पर इंटर साई के लिए आए थे। तो अभी जो आप साई एनसीयू देख रहे हैं, इसकी रूपरेखा पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अभी स्ट्रेंथ हमारी 200 की है यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ, लेकिन अगर पिछले हम वर्षों की बात करें 2015-16 के आसपास की, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के नाम पर कबूतर उड़ते थे बहुत ज़्यादा। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, 7 रिंग्स हैं यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स हैं। तो उस वक्त कुछ कुर्सियाँ पड़ी थी, कुछ टूटे हुए मेज पड़े थे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का था, उन्होंने हमें हैंडओवर किया और इसको चालू रूप में लाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, इतना वक्त। लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फुली सपोर्ट किया कि जो हमारी नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी है, यहाँ पर बच्चों को लाया जाए। लेकिन शुरुआत में बच्चे ज़्यादा आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रोहतक कभी भी बॉक्सिंग का हब नहीं रहा। इसको बॉक्सिंग हब बनाने के लिए एनसीयू रोहतक की पूरी टीम ने जी जान से मेहनत की है, और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सपोर्ट तो रहा ही है। तो लीस्ट चॉइस से बेस्ट चॉइस तक आते हुए जो भी सफ़र रहा, बहुत ही रोमांचक रहा, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा। बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसको टीम ने बेहतरीन रूप से एक्सेप्ट किया और उस पर खरे भी उतरे। देश के जो बेहतरीन बॉक्सर्स हैं, सबकी फर्स्ट चॉइस रहती है कि हमें एनसीयू रोहतक मिलना चाहिए। और भी सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं। बट ये यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा है। वी हैव 2 बॉक्सिंग हॉल्स, वी हैव 7 रिंग्स, और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ का जो एक पूरा टीम है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिहैब का भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स जो हमारे इंजर्ड हो जाते थे, उनका काफ़ी रिहैब करके, अभी हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी एक बॉक्सर था सुमित करके, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वो 3 महीना पिछले साल बॉक्सिंग से दूर रहे क्योंकि उनके थंब में इंजरी हो गई थी, राइट हैंड के थंब में। तो उन्होंने यहीं पर रह करके रिहैब किया और वापसी करी, और इस साल बैक टू बैक उन्होंने 3 इंटरनेशनल मेडल्स भी जीते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सभी बच्चों को विश्वास है, पेरेंट्स को विश्वास है, और उनके बेसिक कोचेस को भी ये विश्वास है कि अगर हमारा बच्चा एनसीयू रोहतक में जाएगा तो वहाँ पर जाकर के अच्छी ट्रेनिंग तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जैसे यहाँ पे ग्रूमिंग क्लासेस बच्चों को दी जाती है, उनका इंग्लिश का वोकैबुलरी या उनका एक्सेंट या बेसिक जो नॉलेज है, कंप्यूटर के जो क्लासेस है, वो भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि सारी जो टीम है अच्छे बॉक्सर बनाने के लिए तो काम कर ही रहे हैं, बल्कि इस पर भी काम कर रहे हैं कि जब एक बॉक्सिंग का चैप्टर ख़त्म हो जाए, एज अ बॉक्सर उनका थोड़ा बड़े हो जाएं, तो वो बात करने के लायक हों, आप इसमें कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करने के लायक हों, फुल एटिकेट्स के मतलब सभ्य बने, इंसान बने, और एक भारत का जिम्मेदार नागरिक भी बने, उनका एक स्ट्रॉन्ग करियर भी हो। अभी मैं आपको बताऊं, जब से किया आया है या टॉप्स स्कीम जब से लॉन्च हुई है यहाँ पर साई एनसीयू रोहतक में, तो बच्चों का ऐसा होता है कि पहले तो हमें साई एनसीयू रोहतक मिल जाए और फिर हम किया के एथलीट भी बन जाएं, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बूम आया है। पेरेंट्स की तरफ से भी अब फोकस किया जाता है कि सिर्फ बच्चा पढ़े और लिखे नहीं, वो स्पोर्ट्स पर भी आगे अचीव करे। अभी हाल ही में यहाँ पर आरईसी का कंपटीशन नेशनल लेवल का हेल्ड हुआ था, तो काफ़ी बच्चे मुझसे मिले आकर के, और भी कोचेस से मिले रहे होंगे कि हाँ, हम एनसीयू का पार्ट कैसे बन सकते हैं, हम रोहतक में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हमारा जो साई का पेज है, साई एनसीयू रोहतक का जो पेज है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैं भी मीडिया की थोड़ा टीम में हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हम कैसे साई एनसीयू रोहतक ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो नेशनल मेडलिस्ट के थ्रू आ सकते हैं, एक उनका टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टेट चैम्पियनशिप में, नेशनल चैम्पियनशिप में भी टीआईडीसी की टीम जाती है। और जब बच्चा पहले यहाँ आता है, थोड़े दिन तो शुरुआती दौर में तो थोड़ा हेजिटेट करता है, उसको ये खुशी तो रहती है कि मैं एनसीयू में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट थोड़ा फैमिली को मिस करते हैं अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, या फिर कहीं भी एडजस्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप एक पौधा लेकर के आए घर, तो हमने उसको पानी भी देना है, धूप भी दिखानी है, कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, कितनी खाद देनी है। तो वो सारे ही हमारे यहाँ पर जितने भी कोचेज़ हैं या जो भी स्टाफ हैं, वो सारी इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के काम करते हैं। सबसे बड़ा रोल है डाइट का, क्योंकि वेट मैनेजमेंट का गेम है बॉक्सिंग, अपना वेट मैनेज करना। और जब बच्चा एकदम घर से आता है और यहाँ पर आकर के उसको खाना, ऑब्वियसली माँ के हाथ का खाना भूल जाता है या मिस करता है कि हाँ, मुझे घर का खाना खाना है, तो धीरे धीरे उसको उस तरह का माहौल दिया जाता है, एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जो हमारे शेफ़्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, वो उन्हें
अच्छी डाइट के महत्व बताते हैं, ना सिर्फ बोल करके बल्कि उनकी क्लासेस चलती हैं, बाकायदा उनका सेशन होता है बाकायदा कि ये खाना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये न खाना क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनका डाइट प्लान बनाया जाता है। और सिर्फ डाइट प्लान तक सीमित नहीं है, हमारी जो पूरी टीम है उनको डेली बेसिस पे मॉनिटर करती हैं कि वो जो उनका डाइट प्लान है उसी अकॉर्डिंगली वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही रही है, प्लस बच्चे को कि बाहर जब कंपटीशन में जाते हैं तो उनको किस किस चीज़ से बचना चाहिए या क्या क्या चीज़ करने चाहिए, वो सारी चीज़ का ध्यान और उनको जानकारी दी जाती है समय अनुसार।